अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक, खैरियत से, मज़े में होंगे। हम भी आपकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। अच्छा जी, तो मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से। मेरे डेली सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट होते हैं। सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद से लेके रात तक के व्लॉग बनते हैं मेरे। ज़्यादातर अमूमन कभी होता है अगर मैं दोपहर के बाद से काम स्टार्ट करूँ अपना, या थोड़ा रात का व्लॉग डालूँ, वरना तो मेरा पूरे दिन की टोटल मेरी बिज़ी रूटीन आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पे बेटे मेरे ने स्कूल जाना था तो मैंने कहा चलो उसे बर्गर बना देती हूँ। बर्गर में मैंने शामी कबाब रखा और उसे ये बस अनियन अच्छे लगते हैं कि मम्मा अनियन लाज़मी रखिएगा, और उसे इतना मज़े का ये लगा था ना। आज मैं शुक्र कर रही थी कि उसने पराठा खा लिया था, 4 पराठा और कोई सालन रात का बचा हुआ था वो उसने साथ खा लिया था, वरना वो पराठे से ऐसे भागता है ना जैसे पता नहीं क्या हो गया है। मम्मा नहीं-नहीं पराठा नहीं खाना, पराठा नहीं खाना। हालाँकि मेरी बेटी छुट्टी वाले दिन ना पराठा खाना पसंद करती है, ये छुट्टी वाले दिन भी नहीं खाता है, ब्रेड भी इतने शौक से नहीं खाता, बस जैसे ना खाने-पीने में ये बहुत मुझे तंग करता है। खैर बेटा मेरा चला गया तो मैंने कहा चलो खाने की तरफ आ जाती हूँ कि जल्दी से खाना भी तैयार हो जाएगा, फिर टेंशन फ्री हो जाती हूँ। तो अभी मैंने बनाने थे मटर। मटर मैंने देखा था तो थोड़े कम मुझे लग रहे थे, मैंने कहा 2 टाइम का करना है तो फिर कम है मटर। मैंने थोड़े से चने की दाल ऐड कर दी। वैसे भी आपको पता है जब महीने का लास्ट चल रहा होता है ना तो सारी ग्रोसरी वगैरह ना वो भी कहती है कि भई बाय बाय टाटा खत्म होने को होती है। तो मैंने कहा चलो अभी 2-4 दिन गुज़र जाएँ, जैसे भी है गुज़ारा कर लेती हूँ, क्योंकि 2-4 दिन ना ये शुरू की जो डेट्स वगैरह होती है ना इनमें काफ़ी रश होता है स्टोर में, मॉलों में, तो फिर बंदा ना इज़िली ग्रोसरी नहीं ले सकता, फटाफट पड़ी हुई होती है। तो चलिए मैंने अब कहा कि मैं मसर और चने की दाल दोनों मिक्स करके बना लेती हूँ, ये भी बहुत मज़े की बनती है अगर चने की दाल बीच में शामिल कर दी जाए। इसमें मैंने थोड़ी-सी हींग डाली थी, देखा है आपने, 1 बाजरे के दाने जितनी मैंने हींग डाली है, इसमें थोड़ी-सी लाल मिर्च डाली है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है क्योंकि इसमें चने की दाल है इसलिए लहसुन अदरक दोनों ही मैंने डाले हैं इसमें, और फिर मैंने थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर डाला है, साबुत ज़ीरा भी ख़त्म हो चुका था, चलिए मैंने कहा वैसे ही गुज़ारा कर लेते हैं, और मैंने फिर प्रेशर लगा दिया पानी डाल के। और देखिए माशाल्लाह से दाल बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। अब मैं इसे तड़का लगा दूँगी। तड़के में मैंने थोड़ा-सा लहसुन बारीक चॉप करके डाला है, और मैंने कुटी गोल साबुत लाल मिर्चें इसमें डाल दी थी तड़के में, और हरी मिर्ची मैंने इसलिए नहीं डाली थी कि मैंने वो दाल में काफ़ी यानी कि मसाला वगैरह डाल दिया था। मैंने कहा छोड़ो क्या डालना है। तो अब मैं इसे तड़का लगाती हूँ। मैंने बाउल में ही दाल को निकाल लिया था। ऐसे मुझे तड़का लगाने में ना बड़ा मज़ा आता है, वो बहुत ऐसे खिली-खिली लगती है। मैं अपनी बेटी को बोल रही थी कि जल्दी से इसके ऊपर ढक्कन दे दो, इसे कवर कर दो ताकि तड़के की खुशबू बीच में ही रह जाए। वो चम्मच चलाना शुरू कर दिया उसने। चलिए ख़ैर फिर भी ऐसे भी हो जाता है। अगर मैं खुद लगाऊँ ना तो फिर मैं ऊपर से कवर कर देती हूँ कि तड़के की ना खुशबू अच्छी-सी दाल के अंदर मिक्स हो जाती है। और मैंने साथ ही चावल भी बॉयल कर लिए थे। सलाद भी रेडी कर दिया था क्योंकि सलाद मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, चाहे गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, कहते हैं सलाद खाने के साथ दोपहर में लाज़मी होना चाहिए। चाहे खाली मैं प्याज़ ही काटूँ, खीरे नहीं भी होते तो प्याज़ काटूँ, अलबत्ता सलाद पत्ता उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कहीं न कहीं से ढूँढ के ना वो सलाद पत्ता भी घर में रखते हैं, एनी टाइम घर में हमारे मौजूद होता है। अच्छा मैं आपको चलिए जी पहले सबसे पहले तो मैंने खाने के आपको दिखा दिया कि अब हम खाना खाते हैं, और मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि कल मैंने अपने हस्बैंड को डिनर पार्टी दी थी ना, तो उन्होंने उसके बदले में मुझे ये गिफ्ट किया है कि मनी प्लांट के ना पौधे ला के दिए, और मुझे कहते हैं कि तुम्हें ये बहुत पसंद है ना। मुझे पौधों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, ये नहीं है कि मुझे अच्छे नहीं लगते, लगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी मदर इन लोगों ने अपने लॉन में इतने खूबसूरत से पौधे लगाए हुए हैं ना, बस मुझसे ना संभाले नहीं जाते हैं, पता नहीं क्यों मेरे हाथ से ना जल जाते हैं। ये मनी प्लांट तो बिल्कुल ही नहीं रहती। वैसे भी कहते हैं कि मनी प्लांट जिसके हाथों में लग जाए ना तो माशाल्लाह उसके हाथ में पैसा बहुत होता है। और ये तो ख़ैर लोगों का अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरे हाथ में ना मनी प्लांट नहीं लगती है, फ़ौरन ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैंने साथ ही कहवा रख दिया, कहवा मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया, और इसमें थोड़ा-सा पुदीना डाल दिया, और मैंने इसमें थोड़ा-सा अदरक भी काट के डाला है, और ये मेरा बेटा नींबू वगैरह डाल रहा है अपने कप में। ये अच्छे खासे नींबू डाल के पीता है। हालाँकि स्लिम स्मार्ट सा है, मैं कहती हूँ इतने नींबू डालने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो डालता है। और यहाँ पे मैंने चने काले बॉयल किए हुए थे और उसका मैं अब मसाला तैयार कर रही हूँ। मैंने थोड़ी-सी हल्दी डाली है तेल में, थोड़ी-सी मैंने लाल मिर्च डाली है, थोड़ी-सी मैंने अजवाइन डाली है, नमक डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, और सूखा धनिया पाउडर डाला है। साबुत ज़ीरा अगर हम शुरू में डालें ना तो वो बहुत मज़ा करता है, लेकिन मेरे पास ख़त्म हो गया हुआ था इसलिए मैंने डाला नहीं। और यहाँ पे मैंने चाट मसाला भी थोड़ा-सा डाला है। अच्छा यहाँ पे मैंने जल्दी से चने ऐड कर दिए क्योंकि मेरा मसाला जलना शुरू हो चुका था। कहवे में मैंने 2 चुटकी ना जो हम चाय में पत्ती इस्तेमाल करते हैं वो डाली है, सिर्फ़ 2 चुटकी। अगर आप चाहें तो टी पैक भी ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो ग्रीन टी खुली मिलती है बाज़ार से वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस आप पत्ती को इस्तेमाल करके देखिएगा चाय वाली का, इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। बहुत मज़े का ये कहवा बनता है, हम सबको बहुत पसंद है, और ये मैं अपने बच्चों के लिए बना रही थी। बेटी मेरी ने भी कहा था और बेटे ने भी कहा था कि मम्मा ये हमें बना के दीजिएगा, तो मैंने कहा चलो मैं जब तक चना चाट बनाती हूँ, ये इनके लिए कहवा भी साथ ही मैंने रखा हुआ था वो बन रहा था, और मेरी चना चाट भी तकरीबन मसाला तैयार हो चुकी थी। आज मेरा दिल कर रहा था कि जो हम अक्सर सफ़र करते हैं तो बस में या ट्रेन में ना ये चना चाट बड़ी मिलती है, और बड़े शौक से हम लोग खाते थे कि हाँ ये खानी है। अब तो ना बसों के सफ़र रहे और ना ट्रेनों के इतने,
क्योंकि यहाँ आना जाना ही नहीं होता है। तो वो चीज़ें भी ख़ालिस नहीं रही हैं, तो मैंने कहा चलो घर पे बना के ट्राई करते हैं, और वाक़ई ये बहुत मज़े की बनी थी, खट्टी-मीठी सी ये बनी थी। मैंने इसमें थोड़ी-सी इमली की चटनी भी डाली थी और थोड़े से प्याज़ काट के डाले, धनिया मेरे पास ख़त्म हो चुका था, बल्कि मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली थी और टमाटर काट के बारीक-बारीक डाला था, और मैंने इसमें 3-4 तकरीबन नींबू ऐड किए थे। इमली का भी क्योंकि पानी ऐड किया हुआ था, इसलिए 3-4 नींबू डाले थे, और मैंने इसको थोड़ा-सा ग्रीन कलर देने के लिए ना, मैंने इसमें जो हरा प्याज़ होता है ना, वो काट के डाल दिया था, जिससे बल्कि और भी मज़े का फ्लेवर हो गया था। अच्छा, लास्ट पे मैंने इसपे चाट मसाला थोड़ा और ऐड किया था, थोड़ा स्पाइसी रखने के लिए ना। अब ये बच्चे खाएँगे और साथ में अपना वो कहवा भी एन्जॉय करेंगे। अभी जी शाम हो चुकी थी, तो हम लोगों को बाज़ार जाना था, मुझे बच्चों के लिए थोड़े से कपड़े देखने थे। मेरी बेटी ने ना फ्रॉक लेना था, उसे कैजुअल यूज़ में ना फ्रॉक बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। अभी हम जब गाड़ी से उतरे ना, तो यहाँ पे मेरी बेटी को मोंकी नज़र आ गया, छोटी वाली। वो बार-बार बोले कि अंकल इसे हाथ लगा सकती हूँ, कुछ कहेगा तो नहीं? तो वो इसे देख रही थी, वो टमाटर बड़े शौक से खा रहा था। अच्छा, वैसे तो बच्चों के सारे कपड़े कराची से ही आ जाते हैं, कि यहाँ से लेने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बेटी को ना कैजुअल यूज़ में ना फ्रॉक चाहिए था, वो फ्रॉक ही ज़्यादा पसंद करती है। तो कुछ फ्रॉक अच्छे भी थे और कुछ ना थोड़े अजीब से भी थे, कि बंदा कहता है कि ये किस तरह की फ्रॉक है ना। तो खैर हमने फ्रॉक देखने स्टार्ट कर दी। यहाँ पे कुछ लॉन्ग शर्ट्स भी लगी हुई थी, और उसे लॉन्ग शर्ट्स नहीं अच्छी लगती हैं। वो ज़्यादातर ना फ्रॉक, अगर मैं स्टिच भी करवा के देती हूँ ना, तो वो फ्रॉक ही करती रहती है। और उसको देख के ना मेरी छोटी बेटी भी आजकल फ्रॉक की डिमांड करती है। और ये देखिए कि मेरी छोटी बेटी ना अपने लिए फ्रॉक लेके खड़ी थी, कि मम्मा ये मुझे लगा के देखिए, ये मुझे पूरा है ना, मुझे पूरा है ना, ये मेरे लिए ही बना है ना। मैंने कहा बिल्कुल, उन्होंने जितने भी कपड़े लगाए हुए ना आपके लिए बने हुए हैं। ये देखिए, ये कितने प्यारे-प्यारे फ्रॉक थे। ये कलर भी प्यारा था, इसके जो लास्ट पे था वो भी कलर प्यारा था, मगर इनके पापा को ना ये नीचे वाला कलर अच्छा नहीं लगा था, जो मस्टर्ड के नीचे वाला है। वो कह रहे थे कि खूबसूरत तो है, सिंपल है, मगर अभी तो ये दूसरा कलर आ रहा है ना, मगर इसका ना कलर ऐसा लग रहा था जैसे अबाई के कलर होते हैं, तो इसलिए उन्होंने ना, इसके पापा ने लेने नहीं दिया, कि नहीं वो अच्छा नहीं लग रहा कलर ना थोड़ा। मुझे ये फ्रॉक अच्छा लगा था व्हाइट में, बहुत मुझे अच्छा लगा था, लेकिन इसकी प्राइस थी ज़्यादा थी प्राइस। मेरी बेटी ने बस कैजुअल यूज़ के लिए लेना था, कि आम वो इस मौसम में पहन सके, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर कुछ और देखते हैं। ये मेरी छोटी बेटी ना, उसने मेरा मुकम्मल ध्यान अपनी तरफ किया हुआ था, कि मम्मा मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। मैंने कहा आपका बाद में देखेंगे, तो मेरा बेटा उसे ना लगवा-लगवा के फ्रॉक देख रहा था, कि हाँ, आपको ये भी अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा। ये दोनों अपना ही एन्जॉयमेंट कर रहे थे यहाँ पे, और मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ ना कपड़े वगैरह सेलेक्ट करने में लगी हुई थी। उसे जीन्स की जैकेट्स भी बहुत अच्छी लगती थी। वो कह रही थी एक चीज़ लेनी है अभी, या तो जीन्स की जैकेट लूँगी या फिर फ्रॉक लूँगी। खैर उसे ये वाला फ्रॉक पसंद आ गया था, मगर मुझे ये डाउट था कि इसमें जो इलास्टिक लगी हुई है ना, ये इलास्टिक फिट होगी। तो मैंने कहा चलो घर ले जाते हैं, फिर ट्राई करके देख लेना, अगर थोड़ा फिट हुआ तो वापस कर जाएँगे। ये फ्रॉक मुझे भी अच्छा लगा था, बिल्कुल सिंपल सा कैजुअल सा फ्रॉक था, और यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी-प्यारी शर्ट्स भी आई हुई थी। मगर शर्ट्स वगैरह मुझे नहीं लेनी थी, मैं चाह रही थी कि स्टिच में जो भी हो ना, स्टिच में ले लें, क्योंकि मेरी बेटी को ना मैंने लास्ट ईयर भी फ्रॉक 1-2 स्टिच करवा के दिए थे। मैंने 1000 का, जितने कम से कम हो सकता था, कपड़ा लिया था, जॉर्जेट शिफॉन का, बहुत प्यारा प्रिंट था। और जब मैंने उसे स्टिच करवाया, तो 2000 कम से कम मुझसे ना टेलर ने ले लिए थे, तो मुझे वही 3000 का पड़ गया था। तो क्यों ना, बेहतर है कि मैं स्टिच में ही ले लूँ। अब ये 1500 का मुझे स्टिच में मिल रहा था, ये ज़्यादा बेहतर है। और आपको पता है बच्चे वैसे भी आजकल के टाइट वगैरह पहन लेते हैं, व्हाइट टाइट हो गया या जो भी हो गया। और यहाँ पे छोटी बेटी ने और बेटे ने मेरे ने आइसक्रीम ले ली, खोए वाली कुल्फ़ी, ये वाक़ई बहुत मज़े की लगती है, मुझे तो खुद बहुत पसंद है। लेकिन ख़ैर हम लोग खाना खा के आए थे, तो मैंने तो नहीं खाई। कपड़े तो ले लिए थे हमने, तो बस यहाँ पे अब मुझे ना फर्स्ट स्टेप की शॉप है शूज़ की, वो ढूँढनी थी हम लोगों को, क्योंकि वो ना हमें मिल नहीं रही थी, और नाम सुना हुआ था उसका। तो हमने नेट पे भी सर्च किया, तो आ रहा था विक्टोरिया हॉस्पिटल के सामने, मगर पूछने पे भी पता चला कि यहाँ पे वो नहीं है, वो ख़त्म कर दी गई है। उसका ब्रांच ही ख़त्म कर दी है, यहाँ से उसका नामो-निशान ही मिट गया। तो फिर हमने कहा चलो अब वापस चलते हैं, छोड़ो क्या इधर-उधर मारे-मारे फिरना। फिर हम लोग वापस घर की तरफ निकल आए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे। पसंद आते हैं प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपनी दुआ में याद रखिए, अब मुझे अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।